नाजरीन, ये कहानी आम सी नहीं बल्कि एक ऐसे जानवर की है जिसे दुनिया भर में कमजोर, सुस्त और बेवकत समझा गया, मगर बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे ने इसी जानवर को मुल्क की मईशत का सहारा बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो देहात में बोझ ढोते ढोते थक जाता है और जिसे लोग हमेशा हकारत की नजर से देखते आए हैं। लेकिन इब्राहिम ने गधे के दूध में छुपी ताकत को पहचाना और आज इसी से बर्किना फासो न सिर्फ गुर्बत से निकल रहा है बल्कि दुनिया की मार्केट में अपनी नई पहचान भी बना रहा है। ये है वो सोच जो मामूली को कीमती बना देती है और एक आम सा जानवर पूरी कौम की तकदीर बदल देता है। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ उठाने वाला समझा जाता था, वही जानवर इब्राहिम ट्रावरे की अक्ल, हिकमत और अंदेशे की वजह से बर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारे देहातों में धक्के खाता है, गालियां सुनता है और जिसे लोग महज बोझ ढोने वाली सवारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे ने इस गधे की वो अहमियत पहचान ली जिसे दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर भी ना समझ सके। इब्राहिम ने गधों की फार्मिंग का ऐसा मंसूबा बनाया है जो बर्किना फासो की किस्मत बदलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि इब्राहिम को ये ख्याल कैसे आया और कैसे गधे एक मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। ये मंसूबा बहुत दिलचस्प है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जब इब्राहिम ट्रावरे एक काम के सिलसिले में यूरोप गया तो वहाँ एक खूबसूरत ग्लास के अंदर उसे दूध पेश किया गया। पूछने में पता चला कि ये कोई आम दूध नहीं बल्कि गधी का दूध है जिसे वहाँ के लोग बड़े शौक से पीते हैं। ये दूध ग़िज़ाई फवायद से भरा हुआ था। इब्राहिम ट्रावरे ने जब अपने मुल्क की हकीकत को जांचा तो उसे ये साफ नजर आया कि ये मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर इसके लोग भूख और नंग के शिकार हैं और दुनिया की नजर में गरीब समझे जाते हैं। यही वजह थी कि इब्राहिम ने फैसला किया कि मुल्क को तरक्की ऐसे वसाइल के जरिए दी जाए जिन्हें दुनिया हमेशा मामूली समझती आई है, और उसने अपनी सारी उम्मीदें गधे पर लगा दी। एक ऐसा जानवर जो बर्किना फासो के हर घर और खेत में मौजूद था, लेकिन किसी ने इसकी असल हकीकत ना समझी। इब्राहिम ट्रावरे ने जब तहकीकात करवाई तो उसे मालूम हुआ कि गधी के दूध में ऐसे हैरत अंगेज फवायद हैं जो इंसान की जिल्द, जिस्मानी कुव्वत मुदाफियत और बीमारियों के इलाज के लिए इंतहाई मुफीद है। मजीद तहकीकात से ये भी सामने आया कि यूरोप और अमेरिका में गधी के दूध से बनी चीजें लाखों डॉलर्स में फरोख्त हो रही हैं और अमीर लोग इसे दूधे माया या सोना कहकर खरीदते हैं। ये देखकर उसने सोचा कि जब हमारे मुल्क के हर कस्बे और देहात में ये जानवर मौजूद हैं तो क्यों ना इसी वसीले से हमारी कौमी गुर्बत भी खत्म हो जाए। ये ख्याल उसके दिलो दिमाग में गहरा बैठ गया। आज बर्किना फासो में गधी के दूध के कारखाने लगाए जा रहे हैं जहां इसे आलमी मयार के मुताबिक प्रोसेस किया जा रहा है। किसानों को नए साइंसी तरीके सिखाए जा रहे हैं कि किस तरह गधों की खुराक और सेहत बेहतर बनाई जा सकती है ताकि ज्यादा और मयारी पैदावार हो। गधी के दूध का सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि इसे मुल्क की अद्वियात और खूबसूरती की सनत का बुनियादी हिस्सा बनाया जा रहा है। जिल्द की हिफाजत, हड्डियों की ताकत, दिल की बीमारियां और एलर्जीज का इलाज अब इसी गधी के दूध से किया जा रहा है, जिसकी वजह से आलमी कंपनियां बर्किना फासो की तिजारत के लिए कतार में खड़ी हैं। यहाँ तक कि मुल्क की खवातीन को ये कारोबार देकर उन्हें खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। दोस्तों, यही गधा जिसे हमेशा हकारत की नजर से देखा जाता था, आज एक पूरी कौम का सहारा बन चुका है। इब्राहिम ट्रावरे का ये विजन सिर्फ मुआशी तरक्की ही नहीं बल्कि गुर्बत ज़दा अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है। वो किसान जो कभी घर के चिराग बुझाने पर मजबूर थे, अब इसी गधी के दूध से अपना कमाल दिखा रहे हैं। घर जो हम गुर्ब के बाद अंधेरे में डूब जाते थे, अब वहाँ सोलर पैनल जल रहे हैं। बच्चे रात को इन्हीं रोशनियों में पढ़ते हैं और औरतें अपने हाथों से बनी चीजें दुनिया भर में बेच रही हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने साबित कर दिया है कि तरक्की के लिए न बड़ी फैक्ट्रियां जरूरी हैं, न तेल के कुएं, बस अकल, विजन और नेक नियत चाहिए। अगर सोच बुलंद हो, नियत सच्ची हो और दिल में कुर्बानी का जज्बा हो तो रेतला सहरा भी नखलिस्तान बन सकता है और एक गधा भी पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो मामूली से वसाइल हमारे पास हैं, अगर हमें सही समझ और कदर दी जाए तो कामयाबी खुद हमारे कदम चूमती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हैरानकुन कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नाजरीन, ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं, ये सोच की जीत की कहानी है। वो सोच जो बज़ाहिर मामूली को कीमती बना दे, वो नजर जो रेत में भी सोना तलाश कर ले और वो हिम्मत जो दुनिया को हैरान कर दे। इब्राहिम ट्रावरे ने दुनिया को पैगाम दिया है कि तरक्की के दरवाजे सिर्फ उन्हीं पर खुलते हैं जो अपनी जमीन और अपने वसाइल पर यकीन रखते हैं। कभी हकारत का निशाना बनने वाला ये गधा आज बर्किना फासो की आजादी, खुशहाली और खुद मुख्तारी का अलामत बन चुका है। सवाल यह है दोस्तों, क्या हम भी अपने इर्द गिर्द मौजूद उन गधों को पहचान सकेंगे? वो वसाइल, वो मौके जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर हमेशा दूसरों के मोहताज रहेंगे? याद रखें, अगर सोच बुलंद हो
نیت सच्ची हो और दिल में कुर्बानी का जज्बा हो तो रेतला सहरा भी नुखलिस्तान बन सकता है और एक गधा भी